झारखंड के जमशेदपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच एक दुकान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल स्टेशन के समीप स्थित गुदरी मार्केट में श्री लक्ष्मी भंडार नामक दुकान, जिसे पिछले 46 वर्षों से मुरारी लाल अग्रवाल चला रहे हैं, उसे भारतीय रेल द्वारा हटाने का नोटिस दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे बाजार में सिर्फ एक ही दुकान को नोटिस दिया गया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरारी लाल अग्रवाल का कहना है कि उनकी दुकान दशकों से यहां संचालित हो रही है। वे नियमित रूप से टैक्स और जीएसटी का भुगतान करते रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उनका मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से कई बार गुहार लगाई कि कम से कम कोर्ट की सुनवाई तक उन्हें समय दिया जाए, ताकि वे न्यायालय का आदेश प्रस्तुत कर सकें। लेकिन रेलवे की ओर से साफ निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर दुकान खाली कर दी जाए, अन्यथा उसे तोड़ दिया जाएगा। इस कार्रवाई से न सिर्फ मुरारी लाल अग्रवाल बल्कि उनका पूरा परिवार संकट में आ गया है। मुरारी लाल अग्रवाल हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनका कहना है कि यही दुकान उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है। इसके अलावा इस दुकान में काम करने वाले 5 अन्य लोगों के परिवार भी इसी पर निर्भर हैं। ऐसे में ये कार्रवाई कई परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर डाल सकती है। मामले को और गंभीर बनाता है मुरारी लाल अग्रवाल का यह आरोप कि उन्हें कुछ लोगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश के तहत ही उनके खिलाफ शिकायतें की गई हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब पूरे गुदरी मार्केट में कई दुकानें मौजूद हैं, तो कार्रवाई सिर्फ एक ही दुकान पर क्यों? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? रेलवे प्रशासन की इस कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई को लेकर असमंजस में हैं और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। क्या मुरारी लाल अग्रवाल को न्यायालय से राहत मिलेगी या फिर उनकी 46 साल पुरानी दुकान इतिहास बनकर रह जाएगी? कोर्ट में है, जिसका केस नंबर मेरे पास है और हम रेलवे प्रशासन को कई बार दे चुके हैं इस केस का नंबर कि मेरे को स्टे सोमवार तक मिल जाएगा और हमारा को तब तक इंतज़ार करिए और हमको आराम से रहने दीजिए, जिससे कि हम अपना माल हटाने में सक्षम रहेंगे। रेलवे प्रशासन को जब दरकार होगा गुदरी बाजार का ज़मीन, तो उसमें हम भी योगदान देंगे अपना दुकान का। लेकिन हमको अकेला को तोड़ के क्या फ़ायदा निकालेंगे? हमारा परिवार बेकार हो जाएगा। साहब, हमको बचा लीजिए। अब हम इतना ही कहेंगे, हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है और जिसका नंबर हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई कर नहीं रहा। मेरे बगल वाले पड़ोसी मेरे पीछे लगे हुए हैं, जो ऊपर तक लिखा पढ़ी करते रहते हैं और मेरे बारे में उल्टी पुल्टी शिकायतें भी करते हैं, जो कि मैं बीमार आदमी हूँ। मेरा 70 साल करीबन उम्र है। हम जीवन इसी ज़मीन पे खपा दिए अपना परिवार को पालने के लिए। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? जब बाजार रेलवे का टूटेगा तो हम भी रेलवे को अपना स्वेच्छा से ज़मीन दे देंगे। हमारा यही अनुरोध है रेल प्रशासन से और राज्य प्रशासन से कि हमको कमाने खाने के लिए ये जगह तोड़ के कोई लाभ नहीं होगा प्रशासन का और रेल प्रशासन का। पूरे बाजार में सिर्फ आप ही के दुकान को तोड़ने की बात हो रही है? मेरे दुकान पे ही बार बार तोड़ने की बात आती है और मेरे को कहा जाता है आप सामान निकाल लीजिए, आपका सामान बर्बाद हो जाएगा, आपका तोड़ दिया जाएगा। हम पूछते हैं भाई मेरा केस चल रहा है, तोड़ के आपको क्या लाभ मिलेगा? इसमें रेल प्रशासन का कोई काम होने वाला नहीं है। 300 फुट स्क्वायर फुट की ज़मीन में क्या काम होगा जिससे कि रेलवे को फ़ायदा हो जाए और मेरा को कोई दिक्कत नहीं। रेलवे को अगर कोई दरकार हो तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बगल वाला उसको चाहता है कि किसी तरह इसको उजाड़ दे और ये ज़मीन पे हम कब्जा कर ले, यही उसका नेचर है। ये ऊपर तक लिखा पढ़ी करता है, बोर्ड को भी लिखता है, रेल प्रशासन को भी लिखता है, झूठी बातें लिखता है, झूठी चीज़ें लिखता है और मेरे को दिन रात मेरे को धमकाते रहता है और पैसा पहले बहुत मेरा ले चुका है ये बंदा। इसका नाम राजू मिश्रा है। ये मेरे को बहुत तंग करता है, आए दिन मारने पीटने की भी बातें करता है और रेलवे से अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलते रहता है, मिल के मेरे को हटाने के लिए साजिश रचते रहता है। कब से ये दुकान चला रहे हैं? हम चला रहे 1980 से चला रहे सब।
1980 से दुकान आपकी। हाँ। क्या नाम है दुकान का आपका? लक्ष्मी भंडार है। पहले हमारी छोटी थोड़ी थी, हम खाली चावल बेचते थे, तो हमारा कोई नाम नहीं लिखे थे। जब हमने नाम लिखा 2004 में, तब से हमारा लक्ष्मी भंडार चल रहा है। सरकार को जीएसटी भी मैं दे रहा हूँ, सरकार को मेरा इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ की कमी है तो हम देने को तैयार है। रेलवे भी कोई चीज़ का बोलेगा, हमको प्लांटी या कोई आज आई थी क्या रेलवे के कर्मचारी आए थे। क्या बोला उन्होंने? वो लोग बोला कि सामान हटा लीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर से आपको ध्वस्त कर देंगे या तोड़ देंगे आपका दुकान। कब तक हमको आज तक का कल तोड़ने का बात बोला है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है मेरे बात को। क्या बोला जा रहा है? बोलता है कि नहीं वो सब छोड़िए, आपका बात कुछ नहीं सुना जाएगा, आपको तोड़ दिया जाएगा। मेरा नाम मुरारी लाल अग्रवाल है मेरा नाम। कहाँ पर दुकान है? ये रेलवे मार्केट में है मेरा दुकान। इस दुकान से आपका कैसे मतलब क्या परिवार चलता है? मेरा परिवार भी चलता है, मेरे 5-7 में स्टाफ है, उनका परिवार भी इसी दुकान से चलता है। हमारे 25-30 लोग हैं, सबका परिवार इसी दुकान से चलता है। हम लोग मेहनत करते हैं, कोई भी फालतू काम हमारे यहाँ नहीं होता है। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको रेलवे प्रशासन से कोई भी गलती हो, मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ। कोई भी व्यक्ति से मेरा गलती हो, हम क्षमा मांगने को तैयार है। और कोई भी सरकार का, ये राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार का कोई आदेश है, हम मानने को तैयार हैं। चाहे टाटा नगर प्रशासन हो, चाहे रेल का सीकेपी प्रशासन हो, सबसे हम क्षमा मांगते हैं। कोई बात हो तो हम उसके लिए, गलती हो तो मेरे को जो सज़ा दीजिएगा हम लेने को तैयार है। हमारे परिवार को रोड में न निकाला जाए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस उम्र में आके हम कहाँ कमाने जाएंगे? ये उम्र मेरा अंतिम क्षण चल रहा 5-10 साल का, इसको नहीं हटाया जाए मेरे को।